नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। राजस्थान नर्सिंग भर्ती ऑफिसर की जो आपकी वैकेंसी थी 2022 की ये पोस्ट थी, अभी तक 23 चल रहा है, यानी कि 4 महीने 23 के भी बीत चुके हैं और लगभग 3 महीने पहले के, तो लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं, 5-6 से ज़्यादा ही हुए हैं। तो ये जो वैकेंसी थी इसमें खूब सारी बोनस अंकों को लेकर विवाद था, लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी कि सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें क्या रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, बोनस अंक कैसे मिलेंगे, तमाम जानकारी वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे कि इस बोनस अंक के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो ऑफिशियली एक रिक्वेस्ट यानी कि प्रपोजल था किसकी द्वारा, राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा राजस्थान जयपुर के द्वारा, जो कि 4 अप्रैल 2023 का था। क्या था? नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के संबंध में था। क्या था कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 में बोनस अंक दिए जाने के संबंध में संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उनको एक प्रपोजल था कि इनकी तरफ से, मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, कि उनमें जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो दिशा निर्देश है, वो आपका 25 अप्रैल 2023 है, अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप यानी कि जो फॉर्मेट होता है वो आपको प्राप्त करवाने के लिए किन्हें, इनकी तरफ से प्रपोजल दिया गया था। तो आपको बता देते हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की तरफ से प्रपोजल उनको मिलने के बाद में उनकी तरफ से एक आदेश जारी किया गया। आदेश किन किन को जारी किया गया, ये एक प्रकार का आपके सामने दे रखा है कि जितने भी मतलब ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करता अधिकारी है उन सबको ये मतलब ऐसा एक आदेश दिया गया। आदेश में क्या क्या दिया गया है, कैसे बोनस मिलेंगे, कैसे मतलब लोगों का इसमें भला हो सकता है स्टूडेंट का, सबसे पहले तो बता देते हैं, देख लीजिए। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सीधी भर्ती पदों के लिए वरीयता सूची तैयार करने के लिए क्या चाहिए, बोनस अंकों देने का प्रावधान था। ठीक है, ये होने के बाद में क्या है कि राज्य सरकार आदेश क्रमांक जो कि 812/2022 1138 दिनांक 15 नवंबर 2021 को जारी किया। नियमित भर्तियों में पात्र अभ्यर्थियों को 1 वर्ष की पूर्ण अवधि पर 10 अंक, 2 वर्ष की पूर्ण अवधि पर 20 अंक एवं 3 वर्ष की पूर्ण अवधि पर अधिकतम 30 अंक का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, इसके बाद में क्या था कि कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत कोविड अवधि जो कि आपकी 22 मार्च 2020 से लेकर के 13 फरवरी 2022 के दौरान जितने भी मतलब विभिन्न चिकित्सा सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों को विशेष परिस्थिति में मतलब कोविड के लिए जो काम ड्यूटी दी गई थी, उनके आधार पर निम्नलिखित श्रेणियाँ, ये जैसे कि आपकी अस्थायी मोड यूटीबी की थी, RMRS प्लेसमेंट एजेंसी, NGO, PPP 108 मतलब एम्बुलेंस वगैरह, MMU MMV के माध्यम से जितने भी थे उनको 2023-24 मार्च 2000 तक की जाने भर्तियों में बोनस अंक कैसे मिलेंगे, ये आपके सामने इस टाइप का फॉर्मेट दिया हुआ है। कैसे मिलेंगे, देखिए, कोविड में जितने भी काम करने वाले थे, ऐसे कार्मिक जो कोविड अवधि से पूर्व से नियुक्त थे, पहले से थे कोविड में, और जिनके द्वारा कोविड-19 के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2000 के दौरान भी संविदा पर आपके कार्य किया गया था, या फिर वर्तमान में वो काम कर रहे हैं या नहीं हैं। एक तो हो गई बात ये। दूसरी बात है ये कि ऐसे कार्मिक जो कोविड-19 के दौरान यानी कि 22 मार्च से ही लगे थे और 13 फरवरी 2022 के दौरान मतलब उन्होंने अस्थायी आधार पर नियुक्त हो गए थे और वर्तमान में वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको 2023 की जो भर्ती है 31 मार्च 2024 तक भर्तियों हेतु कैसे एक्सपीरियंस मिलेंगे, जितनी भी आती, अभी तक तो ये 2023 की चल रही हैं उसके लिए, और 2024 में भी जो आने वाले उन वैकेंसी के लिए क्या है, अगर किसी ने काम किया है 2 साल से कम किया है, चाहे वो CHA हो या फिर पहले से UTB पर लिखे हुए हो, उन सबको बोनस कैसे मिलेगा, 2 वर्ष अगर उन्होंने कम काम किया है तो 15 नंबर मिलेंगे बोनस के। यानी कि अगर इसने 3 महीने का भी काम किया जैसे किसी CHA ने, तो भी उनको 15 नंबर मिलने वाले। ठीक है, और 2 वर्ष या इससे अधिक किंतु 3 वर्ष से कम यानी कि 2 से 3 वर्ष के बीच में किसी ने काम किया है तो उनको 20 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, और 3 वर्ष जिन्होंने ज़्यादा काम किया तो उनको तो पूरे के पूरे 30 अंक मिलने वाले ही हैं। पहले तो 10 का था यहाँ प्रावधान, लेकिन यहाँ पर अब क्या कर दिया है, 15 अंकों का कर दिया गया है। 10 का था 1 साल के लिए, 20 का था 2 साल के लिए, 30 का था 3 साल के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करके इस टाइप का ये कर दिया गया है। ठीक है, शेष समस्त कार्मिक जो कोविड ड्यूटी के दौरान कार्यरत नहीं थे, अर्थात 21 मार्च 2020 तक ही काम कर रहे थे अथवा 13 फरवरी 2000 के बाद नियुक्त किए गए हैं, 13 फरवरी 2022 के बाद, ठीक है, उनको 10, 20, 30 अंक बोनस दे ही होंगे। वो मतलब 10, 20, 30 अंक कैसे हैं, 1 साल का है तो 10, 2 साल का है तो 20 और 3 साल का है तो 30। ये कब का है, वो अगर किसी ने 13 फरवरी 2022 के बाद में अगर कोई नियुक्त हुए हैं, CHA हो चाहे UTB पर हो,
अभी जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की जैसे जोधपुर में आई थी, इसके अलावा पाली में आई थी, वहाँ पर जो नियुक्त हुए हैं उनके लिए ये है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो आदेश था उसके बाद में कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब दिशा निर्देश किस टाइप के हैं ये वैसे आपके सामने दे रखा है। 25 अप्रैल 2023 का ये फॉर्मेट है, जो आदेश हैं उसके अनुसार दिशा निर्देश दिए गए। क्या दिशा निर्देश हैं, पूरी जानकारी आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है। देखिए, पहला पॉइंट है, विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से विज्ञापित पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी किए अनुबंध प्रमाण पत्र जारी होंगे। जैसे अभी फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है तब तक का ही एक्सपीरियंस आपका काउंट होने वाला है। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की जो दी गई है, जैसे 5 मई आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और जो 4 जून 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो 4 जून तक जो आपकी एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 4 जून, तो इससे 3 दिन पहले यानी कि 1 जून तक का आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। और तब तक आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर लेना है अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो। ठीक है, वहाँ तक का ही काउंट होगा, 3 दिन पहले तक का। निर्धारित अवधि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के उपरांत कोई अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा, न जारी करेगा, अगर कर भी दिया तो वो वैलिड भी नहीं माना जाएगा। ये बात इसके सामने लिखी हुई है। अनुभव अवधि की गणना ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से ठीक पूर्व तक ही की जाएगी। अनुभव प्रमाण पत्र आपका फॉर्मेट इसके साथ में दिया हुआ मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी ने फॉर्मेट नहीं बनाया तो वो वहाँ से डाउनलोड करके अपना वहाँ से जहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलॉट होगा वहाँ से आप उनको दिखा सकते हैं। वैसे ये सारा का सारा दिशा निर्देश किसके पास में, जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी करते हैं उनके पास में चला जाएगा। ठीक है, ये फार्मासिस्ट के लिए अपने काम की बात नहीं है। वैसे फार्मासिस्ट वालों के लगभग सेम ही रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं, जो यूटीबी है, पीपीपी है, 108 पे हैं, प्लेसमेंट पे हैं, ये सारे के सारे सीएचए वगैरह हैं, इनका तो एक्सपीरियंस मिलेगा ही, काम भी आएगा। ठीक है, लेकिन जो निजी चिकित्सा प्राइवेट वालों का काउंट नहीं किया जाएगा। गैर सरकारी संस्थान चिकित्सा विभाग की योजनाओं के अंदर जो कोई आउटसोर्सिंग में काम करते हैं वो काम यहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, और ना ही उनको अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। ठीक है, ये क्योंकि एक लिमिट टाइम पीरियड के अंदर उनको काम दिया गया था तो उनकी वहाँ पर इतनी वैल्यूशन नहीं है। इसके अलावा आपका क्या है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके अंदर जितनी भी आपका प्रविष्टियाँ है वो पूरा क्या जाना चाहिए, पूरा भरा मतलब पूर्ण किया जाना चाहिए, उनको पूरा का पूरा भरा जाना चाहिए। जितनी डिटेल हो, चाहे कार्य दिवस हो, चाहे वेतन हो, चाहे फादर मदर नेम एड्रेस पता वगैरह, सारी ड्यूटी कहाँ थी, सारी की सारी आपकी उसमें डिटेल की जानी चाहिए। इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है, निर्धारित जितना वो प्रमुख मतलब प्रपत्र है यानी कि जो फॉर्मेट है उसके अंदर ही आपको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए। बाकी कुछ मतलब दिशा निर्देश है वो अपने लिए काम के नहीं है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए। वो जो आपको मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करने वाले हैं, जारी करता उनके लिए है, तो वो अपने इसमें ज़्यादा कुछ काम के फिक्स है नहीं। वैसे डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको भी पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ लिखा हुआ है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके सामने कुछ चीज़ें हैं। ये 13वां पॉइंट देख लीजिए। कोविड के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान किसी भी अवधि कार्यरत हेतु कार्मिकों के नियुक्ति आदेश, उपस्थिति एवं भुगतान प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से जांच लेंगे। जो जारी करता है उनके लिए निर्देश हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, तब जाकर वो कौन देंगे, जो जारी करता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो वाले। आवेदक को उक्त हेतु जारी किए जाने वाले अनुमान पत्र पर की प्रति के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति भी ऑनलाइन आवेदन में अपलोड आवश्यक रूप से की जाए। वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको नियुक्ति देंगे ना, नियुक्ति आदेश की प्रति है वो फोटोकॉपी आपके ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की जानी चाहिए। ठीक है, और एक खास बात है, इस बात को आप नोट करके रख लेना कि राज्य सरकार के न्यूनतम मानदेय संबंधी नियम के अनुसार यदि अनुबंध मासिक है, मासिक भुगतान दर में 26 का भाग देकर दैनिक भुगतान दर निकाली गई है, तो 26 कार्य दिवस करने पर उसको 1 महीना पूरा काउंट किया जाएगा। यानी कि 26 तो आपके कार्य दिवस हो गए और 4 आपके क्या हो गए, वीक ऑफ हो गए, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, 1 महीना काउंट होगा। और 1 महीने का काउंट करने पर आपका जैसे कि आप इस टाइप से 12 महीना होते हैं तो 1 वर्ष का आपका ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। उसमें दिनों का काउंटिंग नहीं होगी। यानी ऐसे नहीं है कि 365 दिन होने पर ही आपका 1 साल काउंट होगा, लेकिन ऐसे अगर चल रहा है आपका मासिक भुगतान और 26 दिन का कार्य दिवस है तो पूरा 1 साल आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है, वैसे ये सारे के सारे उनके लिए दिशा निर्देश है, अपने खास बात इसमें है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी आपको ये एक फॉर्मेट है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का है तो आपके पास में इस फॉर्मेट में बना हुआ आवश्यक रूप से होना चाहिए। अगर नहीं बना हुआ है तो आप तुरंत रूप से जहाँ पर आप कार्यरत कर रहे हैं या करने वाले हैं, मतलब कर रहे थे या कर रहे हैं, यानी कि जो वर्तमान में चल रहे हैं या फिर पहले किया था, तो इस फॉर्मेट में आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो वाला ही केवल और केवल वैलिड होगा।
इसके लिए केवल और केवल आप जिम्मेदार खुद होंगे। जल्दी से जल्दी आप जाकर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस टाइप का बना लीजिए। उसमें सारी की सारी डिटेल क्या है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, आपका पदनाम, योजना किस टाइम के मतलब कोविड के लगे हो, या योग्यता क्या है, सैलरी कितनी थी आपकी, वो मतलब यह पूरा का पूरा जॉब बेसिस क्या है, कब से कब तक ज्वाइन किया था, टोटल दिवस, ये पूरी की पूरी। फिर आपके क्या होगी, इसके नीचे में आपके विभाग की वहाँ पर क्या लगी होगी, सील लगी होगी, और जहाँ सील लगी होगी वहाँ पर अधिकारी का सिग्नेचर भी होगा, और वहाँ पर फिर आपका क्या होगा, सत्यापन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास में वैलिड रूप से है तो आप इस वैकेंसी के लिए वैलिड तो हो ही, एलिजिबल तो हो, पर आपके पास में अगर सही तरीके से ये चीज़ है तब आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पूरी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करी। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, सर्टिफिकेट से रिलेटेड, आपके फॉर्मेट से रिलेटेड, कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, टोटल काउंटिंग कैसे की जा सकती है, आपके परसेंटेज की कैसे निकाला जा सकता है, तमाम जानकारी आपको मैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। वैसे जानकारी अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपकी नई खुशखबरी के साथ में कि जल्दी से जल्दी आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।